यह स्थान पहले से ही हिमगिरी पर्वतों में 200 किलोमीटर के अंदर है और लगभग हिमगिरी पर्वतों की बाहरी श्रृंखला से बाहर निकल गया है। यदि हम और अंदर जाएं तो वहां बहुत शक्तिशाली राक्षस घूम रहे होंगे और खतरा भी ज्यादा होगा। पहाड़ा के नीचे पानी का एक तालाब है जो बड्ढे पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों के बीच घनी झाड़ियां उगी हुई हैं। इसे बाहर से तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आप पहाड़ के ऊपर से नीचे न देखें, लेकिन पहाड़ हजारों फीट ऊंची है। ऊपर से नीचे कौन देखेगा? तालाब की चौड़ाई 5 मीटर है और तालाब के पास एक बड़ा नीला पत्थर है। ध्रुव उस पर पैर मोड़कर बैठा हुआ है। नीली शर्ट वाले वृद्धावस्था उम्र के आदमी को मारने के बाद ध्रुव ने कुछ भेड़ियों के बच्चों को लिया और पहाड़ों की गहराई की ओर तेजी से भाग गया। ध्रुव तभी रुका जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। उन्होंने यह स्थान ढूंढा और तालाब के किनारे अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह गहरे ध्यान में चला गया है। उसके शरीर में मूल स्वर्ण सूत्र अपने आप चल रहा था और वह प्रकाश की महान जादुई सील को समझ रहा था। ऐसा लगता है कि पहला स्तर पार करने और दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद आपको असली महान प्रकाश जादुई सील प्राप्त होगी। पहला स्तर बहुत बुनियादी है और इसे केवल एक परिचय माना जा सकता है। दूसरे स्तर से आगे आप वास्तव में अभ्यास कर सकते हैं। इसकी पूरी अवस्था में प्रकाश की महान जादुई सील के कुल 10 स्तर हैं। पहले स्तर के बाद अलग अलग नामों वाली 9 जादुई सीलें हैं, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग कार्य है। कुछ में ठोस रक्षा है, कुछ में शक्तिशाली आक्रमण है, कुछ जीवन काल में देरी कर सकते हैं और लोगों को फिर से जीवंत कर सकते हैं, और कुछ ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अधिक समझदार बना सकते हैं। वे बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय हैं। ध्रुव हैरान हुए बिना नहीं रह सका। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश की महान जादुई सील का पूरा संस्करण इतना शक्तिशाली होगा। यह निश्चित रूप से पीले स्तर की तकनीकों में सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, यह तो पीले स्तर की तकनीक से भी आगे निकल गया है। ध्रुव को अपने दिल में खुशी की एक मजबूत भावना महसूस हुई। वह बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें मार्शल आर्ट पैवेलियन में ऐसी जादुई मार्शल आर्ट की खोज करने का सम्मान मिला। तुम्हें पता है, अग्नि संप्रदाय के बाहरी शिष्यों द्वारा प्रचलित मार्शल आर्ट मूल रूप से केवल पीले स्तर की पहली श्रेणी की है। पीला ग्रेड 2 बहुत दुर्लभ है। प्रकाश की महान जादुई सील का पूरा रूप से बहुत शक्तिशाली है। बुरे भाग्य से मेरे हाथ में केवल एक टुकड़ा है, लेकिन मुझे खुश होना चाहिए। यह टुकड़ा दूसरी श्रेणी की पीली स्तर की तकनीकों में सबसे अच्छी गुणवत्ता का है। प्रकाश की महान जादुई सील के पूरा संस्करण में 9 जादुई सील है, लेकिन ध्रुव को यह नहीं पता कि उनमें से कितनी जादुई सील टुकड़े में है। वह केवल दूसरे स्तर की जादुई सील का नाम जानता है। यह 9 महान जादुई सीलों में से पहली सील भी है। अकालनाथ जादुई सील। इसका अर्थ है अचलनाथ, जिनका हृदय अडिग है और जिनकी करुणा अटल व अटूट है। अचलनाथ जादुई सील का अभ्यास करने से व्यक्ति को घटनाओं का सामना करते हुए शांत रहने, अडिग इच्छा शक्ति बनाए रखने तथा मजबूत शरीर का प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। अकलानाथ जादुई सील का अभ्यास करने के लिए बुनियादी शर्त 4000 किलोग्राम की ताकत होना है। इसलिए जब मैंने पहले स्तर में बड़ी सफलता हासिल की तो मेरी ताकत भी 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई और तभी मुझे यह एहसास हुआ, अब मैं अभ्यास शुरू कर सकता हूं। इस समय अचलनाथ जादुई सील आदि की अभ्यास विधि स्वतः ही ध्रुव के मन में उभर आई। उन्होंने बार बार इसका अनुमान लगाया, लगातार अपने हृदय से इसे समझा और गहरी समझ हासिल की। सब कुछ आपके बाहर ही छूट जाता है। कुछ भेड़ियों के बच्चे तालाब में इधर उधर घूम रहे थे और खाने के लिए मछलियां पकड़ रहे थे। ध्रुव ने आज सुबह ही एक जंगली भालू का शिकार किया था और उसे उनके पास फेंक दिया था। उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में यह सब खा लिया था। वह ध्यान की अवस्था में चले गए और उनके पास इन छोटे बच्चों की देखभाल करने का समय नहीं था। वे बस अपने आप पर भरोसा करते थे। वे अच्छे तैरने वाले थे और उन्होंने पानी में छलांग लगाया। जब वे ऊपर तैर कर आए तो उनके मुंह में उनसे बड़ी एक मोटी मछली थी, जिसे उन्होंने कुछ ही बार में खा लिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। सूरज आसमान में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा और फिर डूब गया और जल्द ही रात अंधेरी हो गई।
रात की हवा बह रही थी और कुछ भेड़ियों के बच्चे पानी के कुंड से बाहर निकलकर गुनगुनाते हुए ध्रुव के पास रेंगते हुए आ गए। वे छोटे मोटे थे और उनके पैर छोटे थे, इसलिए वे टेढ़े मेढ़े चलते थे। उन्हें बड़े नीले पत्थर पर चढ़ने में काफी समय लगा। ध्रुव से रगड़ खाते हुए, उसकी टांगों के बीच लेटते हुए, एक आरामदायक स्थिति पाते हुए गुनगुनाते हुए सो गए। इस बार ध्रुव पूरे 2 दिनों के लिए ध्यान की अवस्था में चले गए। तीसरे दिन की सुबह ठंडी हवा चल रही थी और कुछ भेड़िए के बच्चे भोजन की तलाश में थे। ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और खड़े हो गए। उसने आकाश में उगते लाल सूरज को देखा। उसके मन में अचलनाथ जादुई सील की समझ घूम रही थी। अचानक उसने सांस छोड़ी और बोला, जिससे उसके शरीर में आभा प्रवाहित होने लगी। आभा उनकी मध्याह्न रेखाओं से होकर एक बिल्कुल नए तरीके और मार्ग से प्रवाहित हुई। उसने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी दाहिनी हथेली घुमाई। 2.5 फुट वर्गाकार एक सुनहरा हाथ का निशान, जो हवा में बने पहिए से भी बड़ा है। बड़े होने के अलावा सुनहरे हाथ के निशान पर कई और रेखाएं भी थीं, जो उभरते और एक दूसरे पर चढ़े पहाड़ों का पैटर्न बना रही थीं। लेकिन पैटर्न अभी भी बहुत धुंधला है और रेखाएं बहुत उथली हैं। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। यह अचलनाथ की जादुई सील है। अचलनाथ की जादुई सील फटकर एक बड्ढे पेड्डाच पर जोर से गिरी, जो मनुष्य के आलिंगन जितना मोटा था। वह कठोर वृक्ष तुरंत गिर पड़ा और जिस स्थान पर अचलनाथ की जादुई सील लगी थी, वह पूरी तरह चूर्ण चूर्ण हो गया। यह ऐसा है जैसे कोई बाहरी अंतरिक्ष से कोई पहाड़ गिर गया हो। शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन ध्रुव ने परिणाम से असंतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया। वह वहीं खड़ा होकर अपने सोच में खोया हुआ था। प्रकाश की महान जादुई सील की पहली बड़ी उपलब्धि, जो प्रवेश क्षेत्र का महान उपलब्धि स्तर है, एक हाथ का निशान है जो 2 फुट वर्ग और एक पहिए के आकार का है। ध्रुव अब जो सुनहरा हाथ का निशान बना रहे हैं, वह 2.5 फुट वर्ग का है। किसी तरह ध्रुव को हमेशा असंतुष्ट होने का एहसास होता था, जैसे कि वह अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता था, लेकिन विभिन्न कारणों से वह ऊपर नहीं जा सका। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक बिल्कुल नया संसार है और वह बस दरवाजा को धक्का देकर अंदर जा सकता है, लेकिन अब उसके पास दरवाजा को धक्का देने की ताकत नहीं थी। यह तो बस अंतिम स्पर्श है। ध्रुव जल्दी में नहीं था। वह जानता था कि उसके पास सोचने के लिए बहुत समय है। जब आपका मन शांत होगा तो आप चीजों को तेजी से समझ पाएंगे। मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता है। ध्रुव ने अनजाने में अभ्यास करते हुए सोचा। अचलनाथ जादुई सील समाप्त करने के तुरंत बाद उसका शरीर अचानक जम गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि अभी जब सच्ची ऊर्जा उसके हाथों की सिर के माथे में प्रवाहित हुई थी और बड़ा हाथ का निशान आकार लेने वाला था, तो वहां अस्थिर सच्ची ऊर्जा का एक निशान था। उस क्षण शक्तियों के रास्ते सूखी हुई तालाब की तरह थीं और एक खाली स्थान दिखाई दिया। मैं समझ गया, ध्रुव चिल्लाया। तो समस्या यही है। यह पता चला है कि सच्ची आभा की कुल मात्रा पर्याप्त नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो अचलनाथ सील में सच्ची आभा के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। सच्ची आभा बहुत मजबूत होनी चाहिए। मेरी 4000 किलोग्राम ताकत को संभालना स्पष्ट रूप से मुश्किल है। सच्ची आभा अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए और ताकत अधिक मजबूत होनी चाहिए। तब ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। उसके होठों पर एक मजबूत भाव था। अब हमें जो करना है वह है अपने क्षेत्र में सुधार करना, ताकत बढ़ाना, मजबूत सच्ची आभा। यदि आप अपनी सच्ची आभा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ तैयार है। नीली शर्ट पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से उसे 10 मध्यम श्रेणी के जादुई पत्थर और एक गुप्त पुस्तक मिली। अब समय आ गया था आत्मिक पत्थरों को अवशोषित करने का। वह अपने हाथ में आत्मा का पत्थर पकड़े हुए पैर पर पैर रखकर बैठ गया और उसे निगलने लगा। 10 मध्यम श्रेणी के आत्मिक पत्थरों में से 5 को प्राचीन कढ़ाई द्वारा निगल लिया गया तथा अन्य 5 आंतरिक शक्ति में परिवर्तित हो गए, जिससे ऊर्जा केंद्र में चक्रवात बन गया तथा अंततः वे पूरे शरीर में स्थित शिरोबिंदुओं में प्रवाहित हो गए।
थोड़े समय में ध्रुव ने 5 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों की आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया, जो कि 250 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है। निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर की मात्रा, जो कि अग्नि संप्रदाय का एक साधारण बाहरी शिष्य 1 महीने में प्राप्त कर सकता है, वह केवल 3 टुकड़े हैं। ध्रुव की ऊर्जा धारा में सच्ची ऊर्जा बढ़ रही है और उसकी ताकत आसमान छू रही है। 4000 किलोग्राम, 4500 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम, 6000 किलोग्राम। 1 घंटे बाद ध्रुव का वजन 6000 किलोग्राम तक बढ़ गया था। यह उस सीमा को पार कर चुका है जिसे अर्जित क्षेत्र का 5वां स्तर सहन कर सकता है। 7वें स्तर में प्रवेश किया। ध्रुव ने लंबी दहाड़ लगाई और खड़ा हो गया। उनके शरीर की सतह काले पदार्थ की एक परत से ढकी हुई थी, जो प्रगति के बाद उनके शरीर से निकली गंदगी थी। उन्होंने बिल्कुल भी रुककर अचलनाथ मुद्रा का अभ्यास नहीं किया। इस समय उसका शरीर सच्ची आभा से भर गया था। गति और स्थिरता के बीच उसका शरीर सच्ची आभा से घिरा हुआ था, जो इतनी राजसी और शक्तिशाली थी कि इससे हवा में लगातार कंपन होता रहता था। उन्होंने पुनः अचलनाथ जादुई सील का प्रयोग किया। इस बार उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी और शरीर के नसों तक भर गई। अब पहले जैसी सुस्ती नहीं रही और इसे कायम रखना भी अब कठिन नहीं रहा। ध्रुव ने जोर से चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। 3 फुट चौकोर और छोटी सी गोल मेज के आकार का एक सुनहरा हाथ का निशान संघनित हुआ और फिर पहाड़ की दीवार पर जोर से पटक दिया गया। पूरी पहाड़ हिल गई। दीवार से पत्थर गिरने लगे और दीवार पर एक गोल मेज के आकार का सुनहरा हाथ का निशान दिखाई देने लगा। ध्रुव गर्व से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अचलनाथ की जादुई सील को मामूली सफलता प्राप्त हुई है। उसकी वर्तमान शक्ति अर्जित क्षेत्र के मध्य या 7वें स्तर के स्वामी के बराबर है। यदि इस समय वह नीली शर्ट वाले बूढ़े आदमी से फिर मिले तो वह उसे सीधे तौर पर हरा सकेगा। ध्रुव ने अपने शरीर की ओर देखा और काली मिट्टी की एक परत देखी। उसे तो इसे देखकर ही उल्टी सी महसूस होने लगी। ये सभी अशुद्धियां और गंदगी शरीर से निकली हुई थीं। ध्रुव तालाब में कूद गया और खुद को धोने लगा। अपने शरीर पर लगी गंदगी को धोने के तुरंत बाद उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका चेहरा बहुत नाजुक हो गई थी और वह एक प्रकाश जैसी रोशनी से चमक रही थी, जो धातु के समान नम थी। को सरल करके कहा जा सकता है, जो धातु की तरह ठंडी और हल्की गीली थी। ध्रुव बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने पहले अन्य मार्शल कलाकारों को नहीं देखा है जो अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन वे अभी भी पहले जैसे ही थे और उनकी चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिखता था। ऐसा लगता है कि यह उस तकनीक से संबंधित है जिसका मैं अभ्यास करता हूं। वह बहुत उत्साहित था, जिसका मतलब था कि मूल ऊर्जा लगातार उसके शरीर में बदलाव ला रहा था। जब अचलनाथ जादुई सील का निर्माण कार्य थोड़ा पूरा हो गया तो स्वर्ण जादुई सील की सतह पर बने पैटर्न स्पष्ट हो गए, जो कम से कम नग्न आंखों से तो दिखाई देते थे। सुनहरे हाथ के निशान का सबसे बड़ा परिवर्तन सतह पर नहीं बल्कि अंदर है। पैटर्न में नहीं बल्कि स्वभाव में। सुनहरे हाथ के निशान में एक प्रकार का शांत और स्थिर स्वभाव था। सुनहरे हाथ का निशान भेजे जाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक पहाड़ प्रकट हो गया हो, स्थिर एवं बहुत ठोस। ध्रुव ने अपना मन शांत किया, न तो अहंकारी रहे और न ही अधीर, और बार बार अचलनाथ जादुई सील का अभ्यास किया। उन्होंने अभी तक अचलनाथ जादुई सील पर थोड़ी सी ही महारत हासिल की है तथा अपनी प्रवीणता को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें अभी भी इसका अनुभव करना और समझना जारी रखना है। जल्द ही 2 दिन बीत गए और ध्रुव ने पूरे 2 दिनों तक तालाब के किनारे अकालनाथ सील का अभ्यास किया। सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ था और हल्की ठंड थी। ध्रुव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी। अकालनाथ जादुई सील पूरी तरह से स्थिर हो गई है और मामूली सफलता के स्तर पर बनी हुई है। मेरा क्षेत्र अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया है और मेरी ताकत 7000 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो अर्जित क्षेत्र के 7वें स्तर के स्वामी के बराबर है। उसने गहरी सांस ली। अब उस काले खून वाले सांप से बदला लेने का समय आ गया है। आवाज आ रही थी। हवा जोरों से चल रही थी। जंगल में लहरें उठ रही थीं
और हिमगिरी पर्वत के बाहरी इलाके में ध्रुव घने जंगल के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह बहुत तेज था और 1 घंटे से अधिक समय तक उसने तेजी गति बनाए रखी। ध्रुव को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसकी सहन शक्ति में सुधार हुआ है और उसकी सांस लंबी हो गई है। जाहिर है, इतने सारे आत्मिक पत्थरों को अवशोषित करने के बाद मूल गोल्डन सूत्र में उनकी प्रगति भी लगातार बेहतर हो रही थी। वास्तव में उन्होंने पाया है कि मूल गोल्डन सूत्र द्वारा उनके शरीर का परिवर्तन व्यापक है। न केवल उसकी ताकत में सुधार हो रहा है, बल्कि उसकी सहन शक्ति, धीरज, गति, चपलता आदि सभी में सुधार हो रहा है। जल्द ही ध्रुव 100 किलोमीटर की दूरी पार कर काले रक्त सांप के घोंसले के आसपास पहुंच गया। भेड़िए के बच्चों को कुछ ही दूरी पर छुपाने के बाद वह काले रक्त सांप की मांद के बाहर खड़ा हो गया और खूब देर तक हंसा। जल्द ही जमीन हल्की सी कांपने लगी। एक बदबूदार हवा का झोंका गुफा से बाहर आया और काले रक्त वाले सांप अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। वह घोंसले से रेंग कर बाहर आया। उसका ऊपरी शरीर खड़ा हो गया और उसकी लालटेन के आकार की 2 रक्त लाल आंखें ध्रुव को घूर रही थीं। उसकी सीधी संकीर्ण पुतलियां बुरी और भयावह रोशनी से चमक रही थीं। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य है। छठे स्तर के अर्जित राक्षस जानवर के रूप में इसमें पहले से ही कुछ बुद्धिमत्ता है, जो मूल रूप से 4 या 5 साल के बच्चे की IQ के बराबर है। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि उसके सामने खड़ा गंदा मानव वही चोर था जिसने कुछ दिन पहले उसकी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुराई थीं। वह इन दिनों इस छोटे चोर की तलाश कर रहा है, लेकिन वह कभी नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से वह आज उसके दरवाजे पर आ गया। उसने दहाड़ लगाई और तेज हवा के झोंके के साथ आगे बढ़ गया। जब वह करीब आया तो उसने अपनी पूंछ हिलाई और बड्ढे सांप की पूंछ ध्रुव की ओर बढ़ी। अगर कुछ दिन पहले ध्रुव होता तो इतना भयंकर हमला देखकर वह निश्चित रूप से चकमा देकर भाग जाता, लेकिन अब वह यहाँ खड़ा था, न तो चकमा दे रहा था और न ही टाल रहा था, बल्कि एक पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा था। बड्ढे सांप की पूंछ का सामना करते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ ऊपर उठाए, जोर से चिल्लाया और अकालनाथ सील संघनित हो गई। लेकिन इस बार अचलनाथ जादुई सील को बाहर नहीं फेंका गया, बल्कि ध्रुव के सामने रख दिया गया। 3 फुट चौकोर और गोल मेज के आकार का वह सुनहरा हाथ का निशान एक बड़ी ढाल की तरह उसकी रक्षा कर रहा था। वह वास्तव में काले रक्त सांप की बड्ढे पूंछ का सामना करने जा रहा था। तुम्हें पता है, काले रक्त सांप की पूंछ के झटके में 10,000 किलोग्राम का बल होता है। ध्रुव 10,000 किलोग्राम के बल के साथ हमले का सामना करने के लिए अकालनाथ सील का उपयोग करने जा रहा है। भयंकर सुनहरी हवा में लिपट्टी बड्ढे पूंछ ध्रुव के सिर पर टूट पड़ी। ध्रुव को लगा कि उसके चारों ओर की हवा स्थिर हो गई है, मानो लोहे का एक बड़ा टुकड़ा भारी रूप से नीचे गिर रहा हो। गति के कारण उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दम लगभग घुटने लगा। भयंकर और क्रूर आभा के कारण उसके लिए सीधा खड़ा होना लगभग असंभव हो गया था और उसकी पीठ और सिर थोड़ा झुक गए थे। यह कैसे संभव है? मैं अपना सिर कैसे झुका सकता हूं? मैं गर्व से आगे बढ़ूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। एकमात्र काला रक्त सांप मेरे आगे बढ़ने के रास्ते में केवल एक कदम हो सकता है। ध्रुव अपने दिल में गुस्से से दहाड़ा। वह दहाड़ा, अपनी पीठ सीधी की और भाले की तरह सीधा खड़ा हो गया। वह पागलों की तरह चिल्लाया और एक बड्ढे सुनहरा हाथ का निशान सामने आया। अचलनाथ जादुई सील और बड्ढे सांप की पूंछ एक दूसरे से टकराई, जिससे धातु के टकराने की बहुत तेज आवाज हुई, मानो लोहे के 2 बड्ढे खंड एक दूसरे से टकरा गए हों। यह आवाज आसपास के 1 दर्जन किलोमीटर तक सुनी जा सकी और जंगल में असंख्य पक्षी चौंककर उड़ गए। अचलनाथ की जादुई सील एक कठोर प्रहार 10,000 किलोग्राम के बल के साथ। बड्ढे और तीखी आवाज के कारण ध्रुव के कानों से खून बहने लगा और उसकी उंगलियां टूट गईं, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया था। जब अचलनाथ जादुई सील और बड्ढे सांप की पूंछ एक दूसरे से टकराई तो अचलनाथ जादुई सील टूटकर बिखर गई और बड्ढे सांप की पूंछ भी वापस आ गई। सांप की पूंछ पर लगे कई शल्क हिल गए थे, मांस और रक्त धुंधला हो गया था तथा सांप का रक्त लगातार बह रहा था। काला रक्त सांप दर्द से फुफकार उठा, वह भी घायल हो गया। जहां तक ध्रुव का प्रश्न है,
उसकी अकालनाथ जादुई सील गायब हो गई और वह एक कदम पीछे हट गया। कुछ दिन पहले काले रक्त सांप की पूंछ ने उसे 10 फीट से अधिक पीछे धकेल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और खून की उल्टी करने लगा था। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां टूट गए थे, लेकिन अब वह बस एक कदम पीछे हट गया। निश्चित रूप से अचलनाथ सील का रक्षात्मक प्रभाव उत्कृष्ट है। अब ऐसा लगता है कि मेरी अचलनाथ सील, जिसने पहले ही कुछ सफलता प्राप्त कर ली है, वास्तव में ऊपरी हाथ खोए बिना 10,000 किलोग्राम के बल का सामना कर सकती है। प्रकाश की यह महान सील वास्तव में बहुत जादुई है। ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने काले खून वाले सांप को देखा और धीरे से कहा, हे दुष्ट जानवर, इस बार मैं तुम्हें पिटाई का स्वाद चखाऊंगा। उस दिन का बदला लेने का समय आ गया है। घायल होने के बाद काले रक्त वाला सांप दर्द के कारण और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ते हुए अपनी बड़े पूंछ को फिर से हजारों किलोग्राम के बल के साथ घुमाया और ध्रुव की ओर भारी रूप से टूट पड़ा। ध्रुव दहाड़ा और अचलनाथ की जादुई सील संघनित हो गई। इस बार उसने आक्रमण करने की पहल की, एक कदम आगे बढ़ा और अकालनाथ की जादुई सील से भीषण प्रहार किया। एक बार फिर अकालनाथ सील का सामना 10,000 किलोग्राम वजन वाली बड्ढे पूंछ से हुआ, लेकिन पिछली बार से अंतर यह था कि ध्रुव बड्ढे सांप से निपटने में अधिक अनुभवी था। जब उसने हमला करने की पहल की तो बड्ढेकाय सांप ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया और उसकी ताकत पहले हमले जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ध्रुव की अकालनाथ सील अच्छी तरह से तैयार की गई थी और इसकी शक्ति पिछली अकालनाथ सील से भी अधिक मजबूत थी। धातु के टकराने की एक और जोरदार आवाज हुई। जैसे ही अचलनाथ सील हवा में बिखर गई, ध्रुव ने गलत कदम उठाया और 2 कदम पीछे हट गया, जिससे वह उस बड्ढे बल से मुक्त हो गया। बड्ढेकाय सांप दयनीय स्थिति में था। उसने तीखी गर्जना निकाली। पूंछ क्षेत्र में बेसिन के आकार का पतन दिखाई दिया। वहां के तराजू पूरी तरह से टूट चुके थे और यहां तक कि मांस, रक्त और हड्डियां भी पीसकर पेस्ट बना दी गई थीं। उस क्षेत्र से रक्त का बहना जारी रहा। काले रक्त वाले सांप जैसा शक्तिशाली राक्षस भी इतना बड़ा घाव सहन नहीं कर सका। लगातार 2 जोरदार प्रहार सहने के बाद काला रक्त सर्प सतर्क हो गया। उसने अपने निचले शरीर को एक गेंद की तरह मोड़ लिया, अपने ऊपरी शरीर को सीधा खड़ा कर लिया और अपनी जीभ को अंदर बाहर चलाता रहा। वह हमला करने की जल्दी में नहीं था और पहले ध्रुव का परीक्षण करना चाहता था। यह जल्दबाजी में नहीं है और ध्रुव भी जल्दबाजी में नहीं है। वैसे भी यदि कोई हमला नहीं करता है और गतिरोध जारी रहता है तो निश्चित रूप से काले खून वाला सांप ही खून बहाकर मर जाएगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सामने चाय का पूरा कप पिया। इस दौरान काले रक्त सांप ने कई हमले किए, लेकिन ध्रुव सतर्क रहा। अंततः काले खून वाले सांप का धैर्य जवाब दे गया। शायद उसकी पूंछ पर लगी चोट ने उसे जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करने के लिए प्रेरित किया। उसका बड्ढे सांप का सिर अचानक आगे की ओर झुक गया और उसका मुंह खुल गया और मुट्ठी भर काली लार ध्रुव की ओर उछली। सांप की लार में मछली जैसी तेजी गंध होती है, जिससे लोगों को चक्कर आने जैसा महसूस होता है। जाहिर है सांप की लार अत्यधिक जहरीली होती है। ध्रुव ने उनका अभिवादन करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उन्हें चकमा दे दिया। सांप की लार जमीन पर गिर गई और जमीन से फुफकारने की आवाज के साथ सफेद धुआं निकला। एक क्षण में वॉश बेसिन जितना बड़ा एक छेद दिखाई देने लगा। काले रक्त सांप ने एक बार फिर मुंह में लार थूकी, जिससे ध्रुव को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक इसी तरह काले खून वाला सांप ध्रुव को काटता रहा, लार को थूकता रहा जैसे कि वह स्वतंत्र हो, जिससे ध्रुव लगातार पीछे हटने को मजबूर हो गया। वह बहुत शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन ध्रुव उदास नहीं था। इसके विपरीत वह बहुत उत्साहित था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बिना पलक झपकाए काले रक्त सांप को घूर रहा था। सटीकता से कहें तो उसे काले रक्त वाले सांप के मुंह में गहराई से देखना चाहिए। काले खून वाले सांप की लार वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए ध्रुव ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके लगातार लार थूकने से अनजाने में उसका मुंह खुल गया। सांप के मुंह के अंदर का हिस्सा, जिसमें सुरक्षा के लिए कोई शल्क नहीं होता,
काले रक्त वाले सांप का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ध्रुव ने अवसर की प्रतीक्षा की और गुप्त रूप से शक्ति एकत्रित की। अंततः वह अवसर आ ही गया। काले खून वाले सांप ने जब एक बार फिर मुंह में लार थूकी तो ऐसा लगा कि उसके पास थूकने के लिए लार खत्म हो गई है। वह एक क्षण के लिए रुका और तुरंत ही लार का अगला कौर बाहर नहीं थूका। अब समय आ गया है। ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पैर पटक पटक कर कई फुट ऊंची छलांग लगाई। अचलनाथ की जादुई सील हवा में संघनित हो गई और फिर सांप के मुंह में जोर से जा गिरी। इस समय काले रक्त सांप ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। जब उसे ध्रुव के इरादे का पता चला और वह चुप रहना चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव के बड़े हाथ के निशान ने काले रक्त सांप के गले को बुरी तरह से कुचल दिया। अचलनाथ जादुई सील की कठोरता 100 बार परिष्कृत किए गए उत्तम लोहे से कम नहीं है। काले रक्त वाले सांप की सुरक्षा मजबूत होती है, लेकिन उसके मुंह और गले के अंदर का हिस्सा जो शल्कों से ढका नहीं होता, वह भी मांस और रक्त से बना होता है और बहुत कमजोर होता है। कोई बहुत बड़ी घंटी जैसी जोरदार टक्कर नहीं हुई। अजीब सा प्रभाव नहीं पड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब ध्रुव ने अकालनाथ जादुई सील भेजी तो वह समुद्र में एक बूंद की तरह थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी। अचानक काले रक्त सांप ने तीखी चीख निकाली। इसका गला अकालनाथ सील द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और मांस के पेस्ट में बदल दिया गया था। जैसे ही अचलनाथ सील सांप के शरीर में प्रवेश किया, काले रक्त वाले सांप का बड्ढे शरीर पीछे की ओर झुक गया। अचलनाथ की जादुई सील ने उसके शरीर के मांस और रक्त को तोड़ दिया, लेकिन शेष शक्ति उसकी पीठ में घुस गई और उसकी पीठ में एक वॉश बेसिन जितना बड़ा छेद कर दिया। खून और आंतरिक अंगों के टुकड़े बेतहाशा बाहर निकलने लगे। काले खून वाला सांप इतना दर्दनाक था कि अब उसे ध्रुव पर हमला करने की कोई परवाह नहीं थी। वह पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगा। अनगिनत पेड़ों को गिरा दिया और घास को समतल कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोहे का वजन निगलने के बाद एक साधारण घास सांप की क्या स्थिति होगी। यह वही स्थिति है जिसमें काला रक्त सांप अब भी है। इससे इतना दुख होता है कि मैं जीना नहीं चाहता। ध्रुव को जरा भी दया नहीं आई। वह उड़कर आया, काले रक्त सांप के सिर पर पैर रखा और एक अन्य अकालनाथ सील से काले रक्त सांप के सिर पर प्रहार किया। काले रक्त वाले सांप का सिर जोर से टकराया और वह नीचे गिर गया। उसके शल्क उड़ गए तथा उसकी चेहरे पर और मांस फट गए। उसने अपना सिर हिलाकर ध्रुव को दूर करने की कोशिश की। ध्रुव ने सांप के सिर पर पैर फैलाकर उसे कसकर जकड़ लिया और अपने हाथों से हाथ की जादुई सील को बनाने लगा और सांप के सिर पर मारता रहा। सांप के सिर से खून निकलने लगा और जल्द ही ध्रुव एक खूनी आदमी में बदल गया। उसे पता ही नहीं था कि उसने सांप के सिर पर कितनी बार वार किया था। अंततः एक और वार के बाद सांप का सिर झुक गया और वह बिना हिले डुले भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब ध्रुव ने पूरी तरह जान गया कि काले खून वाला सांप मर चुका है, तो उसका शरीर नरम पड़ गया और वह सांप के सिर से फिसलकर धूल में गिर गया। वह जमीन पर लेटा था। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी युद्ध जीत लिया है, लेकिन उसने अपनी सारी ऊर्जा और सारी ताकत भी खर्च कर दी है। इस समय उसका पूरा शरीर बहुत पीड़ादायक और कमजोर था तथा उसकी हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं। लेकिन अंत में मैं जीत गया। ध्रुव का दिल जीत की खुशी से भर गया। उसने अपना सिर झुकाया और अपने बगल में पड़े बड्ढे काले रक्त सांप के शव को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुस्कान और अधिक तेजी होती गई और अंततः गर्व और उत्साह की एक लंबी हंसी में बदल गई। काला रक्त सांप बहुत शक्तिशाली है और सभी छठे स्तर के राक्षसों में से इसका शिकार करना सबसे कठिन है। इसकी ताकत कुछ 7वें स्तर के राक्षसों से भी कम नहीं है। लेकिन एक बार जब शिकार सफल हो जाता है तो अक्सर व्यक्ति रातों रात अमीर बन सकता है और उसे बहुत अधिक पुरस्कार भी मिलते हैं, क्योंकि काले रक्त सांप का पूरा शरीर एक खजाना है। सांप के शल्क और खाल का उपयोग कवच, जादुई हथियार आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। इनसे बने कवच तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय और बहुत मजबूत होते हैं। सांप का मांस आंतरिक शक्ति से भरपूर होता है।
इसे खाने के बाद हालांकि प्रभाव सीधे आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करने जितना अच्छा नहीं है, यह सच्ची ऊर्जा के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सांप की हड्डियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है और वे बहुमूल्य अमृत हैं। अनेक अमृतों के निर्माण में इनकी आवश्यकता होती है। सांप की लार कुछ बहुत विषैले पदार्थों का आवश्यक घटक है। जहां तक सांप के पित्त का सवाल है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि स्वर्ग और पृथ्वी की आंतरिक शक्ति इतनी अधिक है कि यह किसी भी तरह से बेहतरीन आध्यात्मिक औषधीय पौधे से कम नहीं है। कम से कम यह उससे बदतर नहीं है जिसे ध्रुव ने पहले खाया था। और सांप का खून, हाँ, सांप का खून। ध्रुव ने यह सोचते ही झुंझलाकर अपना माथा थपका और तुरंत खड़ा हो गया। उसने जमीन पर बहता सांप का खून देखा और उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। काले रक्त वाले सांप के रक्त में स्वर्ग और पृथ्वी से प्राप्त आंतरिक शक्ति भी अधिक मात्रा में होती है और यह शरीर के अन्य अंगों जितना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसे कम नहीं समझना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सांप में बहुत सारा खून है। एक बार जब कोई चीज एक निश्चित मात्रा तक पहुंच जाती है तो उसमें गुणात्मक बदलाव लाना आसान हो जाता है। वहां सांप का खून बहुत था, लेकिन उसके पास उसे रखने के लिए ज्यादा बर्तन नहीं थे। यदि वह समय पर सांप का खून इकट्ठा नहीं कर पाया और वह जमीन में रिस गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव को अचानक अपने गुरु यशवंत द्वारा कही गई बात याद आ गई। वह तुरंत काम में जुट गया। पास में ही एक उपयुक्त स्थान चुना। वहां एक गड्ढा खोदा और गड्ढे की दीवारों को मजबूती से दबा दिया। जल्द ही 5 फुट गहरा और 5 फुट वर्गाकार गड्ढा बन गया। ध्रुव ने सांप के सारे खून को गड्ढे में डाल दिया और फिर खून का प्रवाह तेज करने के लिए बद्धकाय सांप के शरीर को गड्ढे के किनारे खींच लिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, काले रक्त वाले सांप का खून शुद्ध काला होता है, स्याही जितना काला। लेकिन वास्तव में हालांकि काले खून वाले सांप की लार अत्यधिक जहरीली होती है, लेकिन उसका खून जहरीला नहीं होता। इसके विपरीत काले रक्त वाले सांपों के रक्त का उपयोग दवा के रूप में या सीधे तौर पर किया जा सकता है, जिसके उत्कृष्ट प्रभाव होते हैं। ध्रुव ने सांप के खून का एक घूंट लिया और महसूस किया कि एक गर्म रेखा उसके गले से उसके पेट तक फैल रही है और फिर उसके अंगों और हड्डियों तक फैल रही है। पूरे शरीर में गर्म धारा प्रवाहित हो रही है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुल वास्तविक ऊर्जा की मात्रा में वास्तव में थोड़ी वृद्धि हुई थी तथा उनकी ताकत भी 7000 किलोग्राम से बढ़कर 7010 किलोग्राम हो गई थी, क्योंकि उसका वजन केवल 10 किलोग्राम ही बढ़ा। लेकिन यह मत भूलिए कि उसने केवल एक घूंट सांप का खून ही पिया था, क्योंकि वह गड्ढे में सांप का खून नहीं पी सकता था, चाहे कुछ भी हो। इसलिए ध्रुव ने उस विधि का उपयोग करने का फैसला किया जो उसके गुरु यशवंत ने एक बार उसे बताई थी, सांप के खून से स्नान। वह पूरी तरह नग्न हो गया और नग्न ही पानी में कूद गया। अंदर जाने के बाद ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह उबलते हुए गर्म मिर्च के पानी में कूद गया हो। केवल एक ही अनुभूति थी, गर्मी। अभी जब उसने इसे पिया था तो उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब वह सांप के खून की अत्यधिक गर्मी और उसकी तेजी संक्षारकता को महसूस कर सकता था, जिसके कारण उसे यह गर्म सनसनी महसूस हुई। वहां केवल 1 दर्जन सेकंड तक रहने के बाद ध्रुव को लगा कि उसका शरीर इतना उत्तेजित हो गया है कि वह बेहोश हो जाएगा। उसे लगा कि उसका शरीर छिद्रों से भरा हुआ है और इतना जंग खा चुका है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता। सांप का खून जहरीला नहीं होता, लेकिन यह अत्यधिक संक्षारक होता है। ध्रुव को बहुत पसीना आ रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने शीघ्रता से मूल गोल्डन सूत्र का अभ्यास किया, जिससे उनकी शिरोबिंदुओं के माध्यम से सच्ची ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। तभी ध्रुव को अपने शरीर का एहसास हुआ। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर भय का भाव था। अभी वह अपने शरीर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था, मानो केवल उसका सिर ही बचा हो, शून्य में तैर रहा हो। यह एहसास सचमुच भयानक है। सौभाग्य से मेरे पास मेरी रक्षा के लिए मूल स्वर्ण सूत्र है, अन्यथा मेरा शरीर जंग खाकर नष्ट हो जाता। इस सांप के खून में निहित शक्ति बहुत ज्यादा है। मैंने अभी अभी केवल एक छोटा घूंट पिया है, इसलिए मैं ठीक हूं।
अब मेरा पूरा शरीर सांप के खून में भीग चुका है और संपर्क क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अभी इसे बिना किसी जगह के सहन नहीं कर सकता। अगली बार जब मैं इसे सोखूंगा तो मुझे सावधान रहना होगा। ध्रुव ने चुपके से खुद को चेतावनी दी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान से महसूस किया, और अचानक उसे लगा कि उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत मजबूत और घनी आंतरिक शक्ति से घिरा हुआ है, जो साधारण स्थानों की तुलना में 100 गुना अधिक थी, और मैं इस सघन आंतरिक शक्ति में नहा रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि यह स्वाभाविक रूप से सांप के खून का गड्ढा था, क्योंकि आंतरिक शक्ति सघन थी, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली भी थी और ध्रुव के शरीर में प्रवेश करने और तबाही मचाने के लिए तैयार थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली, स्वर्ण सूत्र को प्रसारित किया और आंतरिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सचमुच, जैसे ही उसने अपना सुरक्षा कवच खोला, अंतहीन और प्रबल आंतरिक शक्ति उसके शरीर में ऐसे प्रवाहित हुई जैसे कोई तालाब अपना बांध तोड़ रही हो। यह पागलपन और दबंगई थी। इसने लगभग उसके मासिक धर्म के रक्त को तोड़ दिया था। ध्रुव की अधिकांश ऊर्जा धारा एक ही पल में टूट गई। वह कराह उठा और अजीब तरह से खून बहने लगा, और इसी क्षण ऊर्जा केंद्र में रहस्यमयी पुरानी पुस्तक हिल गई। रहस्यमयी पुरानी पुस्तक उन्मत्ततापूर्वक घूम रही थी तथा बहुत तेजी गति से बढ़े एवं प्रबल आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर रही थी। अवशोषण की गति इतनी तेज थी कि आंतरिक शक्ति की इस बढ़े मात्रा की तुलना में ध्रुव की शिरोबिंदु बहुत पतली और कमजोर लग रही थी। वे उस प्रभाव को झेल नहीं सके और टूटकर सीधे ढह गए। ध्रुव को पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे सहन किया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह इस चरण को पार कर लेगा, उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। पुरानी पुस्तक ने भारी मात्रा में आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद अचानक हिंसक रूप से कंपन किया, और उसमें से भारी मात्रा में आंतरिक शक्ति निकली और ध्रुव के शरीर के विभिन्न भागों में मध्याह्न रेखाओं के साथ प्रवेश कर गई। पुरानी पुस्तक से निकलने वाली आंतरिक शक्ति की बढ़े मात्रा में काले रक्त सांप की अत्याचार और विस्फोटकता नहीं थी। इसके बजाय यह बहुत मजबूत और शांतिपूरा था। ध्रुव ने इसे आसानी से आत्मसात कर लिया और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। आंतरिक शक्ति को सच्ची ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए मूल गोल्डन सूत्र का प्रसार किया गया। जल्द ही ध्रुव के शरीर में असली ऊर्जा, जो काले रक्त सांप के साथ लड़ाई के कारण समाप्त हो गई थी, फिर से भर गई। जल्द ही उसके शरीर में असली ऊर्जा फिर से तालाब की तरह बहने लगी, और यह लगातार बढ़ती जा रही थी। पुरानी पुस्तक से मौजूदा आंतरिक शक्ति को बाहर निकाला गया। मूल गोल्डन सूत्र द्वारा उसे सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित किया गया तथा ध्रुव की नाड़ियों में भर दिया गया। उनकी शिरोबिंदु रेखाएं लगातार सिकुड़ती और एकात्रित होती रहीं, चौड़ी होती गईं और अधिक सच्ची ऊर्जा को अपने अंदर करने में सक्षम होती गईं, और उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। 7010 किलोग्राम, 7050 किलोग्राम, 7100 किलोग्राम, 7500 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम, 8500 किलोग्राम, अभी भी बढ़ रहा है। सांप के खून से भरे बड़े गड्ढे में खून ऐसे उबल रहा था मानो उसे जला दिया गया हो। बुलबुले फूट रहे थे, जिनसे बहुत गर्मी और तीखी गंध निकल रही थी। सांप का खून लगातार इतनी तेजी से घट रहा था कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। पूरा दिन बीत गया। गड्ढे में सांप का खून अंततः सूख गया। सांप का खून सूख गया और ध्रुव का नग्न शरीर दिखाई देने लगा। उसका शरीर काली अशुद्धियों की एक परत से ढका हुआ था, जिससे तीखी और मसालेदार बदबू आ रही थी। सांप के खून से भरा एक गड्ढा, जिसका वजन हजारों किलोग्राम था, ध्रुव द्वारा सोख लिया गया। बेशक इसका आधा हिस्सा पुरानी पुस्तक द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, लेकिन अगर कोई पुरानी पुस्तक नहीं होती तो ध्रुव इतनी जल्दी अवशोषित नहीं होता। ध्रुव ने अपनी आंखें तब खोलीं जब उन्होंने महसूस किया कि आंतरिक शक्ति, जो मूल रूप से उनके शरीर के चारों ओर फैल रही थी और सक्रिय भी, सूख गई थी और गायब हो गई थी। उसने खाली गड्ढे की ओर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हजारों किलोग्राम सांप के खून को सोखने में लगभग 1 दिन लगा। मूल गोल्डन सूत्र वास्तव में जादुई है।
और रहस्यमयी पुरानी पुस्तक वास्तव में शक्तिशाली है। अगर मेरे पास ये दो चीजें नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं 1 महीने में सांप का सारा खून सोख नहीं पाऊंगा। ध्रुव अचानक खड़ा हो गया। उसकी हड्डियों में विस्फोट हुआ, उसकी मांसपेशियां हिल गईं और जल्द ही उसके शरीर से भारी मात्रा में अशुद्धियां बाहर निकल गईं। ध्रुव ने अपने शरीर में अतुलनीय आंतरिक ऊर्जा को भरते हुए महसूस किया और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। ऊर्जा धारा लगातार कण हो रहे हैं और पुनर्गठित हो रहे हैं। अब ऊर्जा धारा की चौड़ाई और जिस हद तक वे सच्ची आभा को परिवर्तित कर सकते हैं वह पहले से कहीं ज्यादा है। मेरा क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रारंभिक प्रवेश से अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर तक बढ़ गया है। क्योंकि मैं अभी तक नहीं टूटा हूं, यह केवल खिड़की के कागज की एक पतली परत की दूरी पर है। मेरी ताकत 9000 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो एक अर्जित 8वें स्तर के बलवान के बराबर है। अब भले ही मैं एक अर्जित 8वें स्तर के बलवान से भिड़ूं, फिर भी मेरे पास जीतने का मौका है। अपनी शक्ति में महान सुधार के अवसर का लाभ उठाते हुए ध्रुव ने प्रकाश की महान जादुई सील का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके हाथ कुशलता से जादुई सील को बना रहे थे और अचलनाथ जादुई सील उसके हाथों में सघन होकर बनती रही और फिर वह उसे बार बार विस्फोट से उड़ाता रहा। पता नहीं कितनी बार अभ्यास करने के बाद ध्रुव केवल तभी रुका जब चंद्रमा आकाश में अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मुस्कुराहट में राहत थी। उनकी अकालनाथ जादुई सील अभी भी सफलता के मामूली स्तर पर थी, लेकिन एक आसन्न सफलता के संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। ध्रुव को पता था कि वह हाल ही में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था, जो अच्छी बात नहीं थी। यदि वह बहुत तेजी से प्रगति करता है तो उसकी नींव अस्थिर हो जाएगी। इसलिए वह आगे प्रगति करने की नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत करने की योजना बना रहा है। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो हमें पहाड़ में घुसे हुए लगभग 1 महीना हो गया है। अंकल हरिकांत और अन्य लोग शिकार करने के लिए पहाड़ों में गए थे और अब उनके लौटने का समय आ गया है। उनके आसपास होने से बलवीर मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब संप्रदाय में वापस जाने का समय आ गया है। हिमगिरी पर्वतों में कई प्राकृतिक खजाने हैं, लेकिन मैं कोई मार्शल आर्ट तकनीक नहीं सीख सकता और मेरे क्षेत्र का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। मैंने हिमगिरी पहाड़ों में बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त की हैं और मुझे उन्हें वापस संप्रदाय में लाना है ताकि उन्हें संसाधनों में परिवर्तित किया जा सके, जिससे मैं तेजी से खेती कर सकूं। मैं या तो उन्हें दूसरों को बेच सकता हूं या संप्रदाय को सौंप सकता हूं। ध्रुव वापस जाने के लिए तैयार था, क्योंकि जाने से पहले उसे अभी भी काले खून वाले सांप की लाश को साफ करना था। काले रक्त वाला सांप एक खजाना है। सांप की हड्डियां और मांस उसके लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन वह सांप की खाल और पित्त ले जा सकता है। यह सोचते हुए ध्रुव ने काले खून वाले सांप की लाश को देखा। जब उसने यह देखा तो वह हैरान रह गया। काले खून वाले सांप का बड्ढे शरीर इस समय बहुत सिकुड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से बहुत सारा मांस और खून निकल गया हो। ध्रुव ने जल्दी से जांच की और जब उसने उन छोटे भेड़ियों के बच्चों को देखा तो वह गुस्सा और खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। पता चला कि इस समय छोटे भेड़िए के बच्चे सांप के शरीर में अंदर बाहर छेद कर रहे थे और सांप का खून और मांस बड़े बड़े कौरों में निगल रहे थे। सांप का अधिकांश मांस गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हजारों किलोग्राम सांप का मांस खाया है। ध्रुव ने आह भरते हुए कहा, क्या आपका पेट किसी गहरे गड्ढे से जुड़ा हुआ है? छोटे जीव पहले की तुलना में बहुत बड़े हो गए हैं। अब वे लगभग 1 फुट लंबे और बिल्ली के बच्चे के आकार के हो गए हैं। उन्होंने पहले भी ध्रुव के साथ खूब खाना खाया था, लेकिन ज्यादा विकास नहीं हुआ था, क्योंकि केवल 1 दिन में वे आधे से भी अधिक बढ़ गए। यह देखा जा सकता है कि राक्षसों की ताकत केवल अन्य राक्षसों के मांस और खून पीने से ही सुधारी जा सकती है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, खाओ खाओ तुम छोटे कमीनों, सांप का मांस तुम्हारा है। वह वैसे भी सांप का मांस नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह छोटे भेड़ियों के बच्चों के खाने के लिए बिल्कुल सही था। छोटे भेड़िए के बच्चे ध्रुव की बात समझ गए और वे सभी खुशी से आहें भरने लगे।
ध्रुव अब जल्दी में नहीं था। उसने सबसे पहले सांप के पित्त को एक धातु बॉक्स में डाला, फिर पास में एक झील ढूंढी, उसमें कूद गया और आराम से स्नान किया। वापस आने से पहले उसे नहाने में 2 घंटे से अधिक समय लगा। उसका पूरा शरीर बहुत साफ धोया गया था। इन दिनों उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं हासिल कीं और लगातार अशुद्धियों को बाहर निकाला। ध्रुव को लगा कि उसका शरीर गंदगी से ढका हुआ है। अपने आप को साफ करने और एक साफ और सुव्यवस्थित हरे रंग के बाग में बदलने के बाद ध्रुव काले खून वाले सांप की लाश के पास वापस आया और पाया कि कुछ भेड़िए के बच्चे अभी भी उसे खा रहे थे। काले रक्त वाले सांप का हजारों किलोग्राम मांस लगभग खा लिया गया है। ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। छोटे भेड़ियों के बच्चों को बड़ी दिलचस्पी से खाते हुए देखकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह अपने पास रखे बड़े नीले पत्थर पर पैर मोड़कर बैठ गए और भोर होने तक ध्यान करते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। घना जंगल बहुत शांत है। सूर्य की रोशनी शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से चमकती है, जिससे जमीन पर प्रकाश के धब्बे बनते हैं। जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली, उसका दिल अचानक से धड़कने लगा। कई भेड़िए के बच्चे गायब हो गए और उनकी जगह अंगूर जितने बड़े 6 रेशमी घोंसले शेष रहे। उनका रंग चांदी ग्रे था, भेड़िए के बच्चे के फर के समान रंग। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा और कोकून को छुआ। उसने पाया कि वे गर्म थे और ऊपर नीचे हो रहे थे, मानो वे सांस ले रहे हों। तभी उसे राहत महसूस हुई। ऐसा क्यों हुआ? ध्रुव थोड़ा उलझन में था, लेकिन कम से कम उसे पता था कि छोटे भेड़िए के बच्चे मरे नहीं थे, बल्कि इन कोकूनों में एकत्रित हो गए थे। यह कोई बुरी बात नहीं लग रही थी, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया, इस बारे में सोचना बंद कर दिया और अंकल हरिकांत से सलाह लेने के लिए वापस जाने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव ने सांप की खाल को लपेटा, उसे कपड़े में लपेटा, फिर भेड़िए के बच्चों को एक थैले में डाला, उन्हें उठाया और जल्दी से वहां से चला गया। अग्नि संप्रदाय, बाहरी संप्रदाय। सुबह का समय था और यह महीने में एक बार आत्मा पत्थर संसाधन एकत्र करने का दिन था। बाहरी संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के बाहर का चौक लोगों के आने जाने से गुलजार था। कई शिष्य जिन्हें संसाधन प्राप्त हुए थे, जल्दी ही वापस अभ्यास पर जाने की तैयारी करते हुए वहां से चले गए। यह चौक बहुत बड़ा है, कई 100 फीट की परिधि में, और कई शिष्य यहाँ सामान बेचने के लिए दुकानें लगाते हैं। इन चीजों में कौशल, मार्शल आर्ट और अमृत शामिल हैं, और आम मुद्रा निम्न श्रेणी के जास्टोन है। एक नज़र में वहां कम से कम 100 दुकानें थीं, जिनमें से कई लोगों से घिरी हुई थीं और मोल भाव की आवाजें सुनी जा सकती थीं। अग्नि संप्रदाय देवगढ़ के रत्नगढ़ गिनती के शीर्ष 10 प्राथमिक संप्रदायों में से एक है। रतनगढ़ गिनती हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल हुई है, जिसमें हिमगिरी पर्वतमाला फैली हुई है और इसकी आबादी करोड़ों में है। 10 प्राथमिक संप्रदायों ने रतनगढ़ गिनती को 10 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग एक संप्रदाय का नामांकन क्षेत्र था। अग्नि संप्रदाय के नामांकन क्षेत्र में जनसंख्या करोड़ों में है। करोड़ों लोगों में से योद्धाओं का चयन करके, भले ही आवश्यकताएं अधिक हों, बड़ी संख्या में योद्धाओं का चयन किया जा सकता है। इसके अलावा अग्नि संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में प्रवेश की सीमा अधिक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु से पहले अर्जित क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच जाए और स्वर्ग तथा पृथ्वी की आंतरिक शक्ति को समझने में सक्षम हो जाए, तो यह पर्याप्त होगा। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और मूल शिष्यों की आवश्यकताएं वास्तव में बहुत अधिक हैं। इसलिए अग्नि संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 30,000 तक है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ, मुख्य शिष्य और मुख्य वरिष्ठ कुल मिलाकर 1000 से भी कम लोग हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अग्नि संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय इतना जीवंत है। इस समय एक लड्डके धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से बैशी चौक की ओर चला गया। लड़का केवल 14 या 15 साल का लग रहा था। नाजुक नाक नक्श और सुंदरता तथा असाधारण स्वभाव का था। उनका आभा मंडल सरल और उन्मुक्त था तथा उनमें एक ऐसा गुण था जो अलौकिक था। यह ध्रुव था। जब वह पहाड़ों से संप्रदाय में वापस आया तो उसने अपनी चीजें उठाईं
और उन्हें चौक में बेचने के लिए तैयार हो गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी उसे जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी उसे तत्काल जरूरत है। लोग चौक में आ जा रहे थे और कई लोगों ने ध्रुव को देखा। ध्रुव को देखकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। इस समय ध्रुव का आचरण शांत और स्थिर था, साथ ही उसमें थोड़ी अलौकिक शान भी थी। वह चुस्त और सुंदर दिख रहा था। उसकी पिछली मूर्खता पूरा निगाह का जरा सा भी अंश कहां चला गया। लेकिन आश्चर्य केवल एक पल के लिए ही रहा और ध्रुव की याद अभी भी उस मूर्ख पर बनी हुई थी। ध्रुव और शेखर के बीच लड़ाई के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और इससे भी अधिक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। उनकी नजर में ध्रुव अभी भी पहले जैसा मूर्ख और बेवकूफ है। तुरंत कई लोग ध्रुव पर हंसे और कहा, तुम बेकार के कमीने हो। तुम अभी भी जानते हो कि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए संप्रदाय में कैसे आना है। तुम अपने बेकार मालिक की कब्र के सामने क्यों नहीं रहते? ध्रुव ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं जब उन्होंने देखा कि वे अभी भी उन्हें उकसाने और अपमानित करने का साहस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह खबर छिपाई कि बलवीर के कई शिष्यों को मैंने मार डाला है। यह सही है, उनके सभी शिष्य गुरु के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उन्हें मैंने मार डाला। बलवीर भी शर्मिंदा थे। उनके लिए खबर छिपाना सामान्य बात है। ध्रुव ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को देखा जिन्होंने उसका अपमान किया और उसे उकसाया। उसकी आंखें उदासीन और ठंडी थीं। ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य केवल अर्जित क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे, जबकि वह पहले से ही 7वें या 8वें स्तर के अर्जित क्षेत्र के ताकतवर लोगों के साथ मुकाबला कर सकता था। ध्रुव के सामने ये लोग चींटियों से अलग नहीं है। ध्रुव उन्हें सिर्फ एक ही चाल से मार सकता है। उन्होंने इन लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ध्रुव द्वारा घूरे जाने के बाद उन बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिलों में कंपन महसूस हुआ और वे कांपने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें मनुष्य नहीं बल्कि कोई बहुत शक्तिशाली जानवर देख रहा है। कैसा डरावना दृश्य है! क्या यह अभी भी कचरा है? कई बाहरी संप्रदाय के अनुयायी भयभीत थे और कुछ ध्रुव की पृष्ठभूमि के बारे में अनिश्चित थे। ध्रुव ने उनकी उपेक्षा की और चौक के एक कोने में चला गया, कपड़े का एक टुकड़ा बिछाया और फिर उस पर अपना सामान बेचने के लिए रख दिया। कई बाहरी संप्रदाय के अनुयायी मन ही मन हंसे। इस कूड़े के टुकड़े को किस अच्छी चीज में बेचा जा सकता है? लेकिन जब उन्होंने ध्रुव द्वारा जमीन पर रखी गई 2 वस्तुओं को देखा तो उन सभी पर बिजली सी गिर पड़ी। उनके चेहरों पर अविश्वास और दिलों में अत्यधिक सदमा था। क्या यह वास्तव में? एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य भयभीत होकर चिल्लाया। जल्द ही चौक में एक संदेश फैल गया। ध्रुव बाहरी संप्रदाय से प्रसिद्ध अपशिष्ट वास्तव में 2 बेहद कीमती और दुर्लभ खजाने बेच रहा था। जब लोगों ने यह समाचार सुना तो पहले तो उन्होंने इस पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने लोगों को उस दिशा में भागते देखा तो वे भी उनके पीछे चले गए। जल्द ही ध्रुव का स्टॉल अंदर और बाहर 3 परतों में लोगों से घिर गया और वहां सैकड़ों लोग देख रहे थे। समय समय पर भीड़ से विस्मयकारी ध्वनि निकलती रही। हे भगवान, क्या यह सचमुच काले खून वाले सांप की खाल है? और यह इतनी पूरा है कि ऐसा लगता है जैसे इसे जीवित ही निकाला गया हो। हे भगवान, काले रक्त सांप की चेहरे पर बहुत मजबूत होती है और कवच बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री है। काले रक्त सांप की चेहरे पर से बना कवच 6ठे स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के प्रहार को झेल सकता है। यह आने वाले समय में आपकी जान बचा सकता है। आपने कहा कि यह हल्का है, लेकिन इस तरह की काले रक्त सांप की खाल बहुत मजबूत होती है। केवल दिव्य द्वार क्षेत्र के स्वामी ही इसे काट सकते हैं। भले ही हम बाहरी संप्रदाय में काले रक्त सांप की खाल प्राप्त कर लें, लेकिन इसे कौन बना सकता है? काला रक्त सांप चालाक होता है और उसे पकड़ना मुश्किल होता है। यह केवल अपने से कमजोर विरोधियों पर ही हमला करता है और जब उसका सामना किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से होता है तो भाग जाता है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि हमारे आंतरिक संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग और बाहरी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग भी काले रक्त सांप की खाल की तलाश में हैं। भीड़ में काले रक्त सांपों के बारे में विष की लहरें गूंज उठीं। ध्रुव को पहले यह नहीं पता था कि काले खून वाले सांप की खाल इतनी मूल्यवान थी।
उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस चीज को और भी महंगे दाम पर बेचा जाना चाहिए। काले रक्त वाले सांप की खाल बहुत ज्यादा कीमती होती है आइजरेनिया, लेकिन यह मार्शल आर्ट उससे किसी भी तरह से कम नहीं है। हे भगवान, क्या मैं कुछ देख रहा हूं? यह वास्तव में एक दूसरे दर्जे की पीली स्तर की मार्शल आर्ट है। यह पहली बार है जब मैंने दूसरे दर्जे की पीली स्तर की मार्शल आर्ट देखी है। ध्रुव के स्टॉल पर बहुत कम चीजें थीं, केवल 2, लेकिन वे बेहद उच्च गुणवत्ता की थीं। काले रक्त सांप की खाल को फैलाने पर यह 5 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी होती है। चमड़ा मोटा और हथेली जितना मोटा है। चमड़े का बाहरी भाग हथेली के आकार के काले शल्कों से ढका होता है, जिसका रंग स्टील जैसा होता है। और सांप की खाल पर पीले रंग की दूसरी श्रेणी की मार्शल आर्ट की किताब थी। बताओ, इस कूड़े के टुकड़े को ये 2 दुर्लभ खजाने कैसे मिले? एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने ध्रुव को गुस्से से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, यह कूड़ा कचरा शायद भाग्यशाली रहा होगा जो उसने इसे उठा लिया। एक अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने ईर्ष्या से कहा। उसके बगल में बैठे बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने कहा, यह सही है। ऐसा अवश्य हुआ होगा कि एक निश्चित गुरु और काला रक्त सांप दोनों घायल हो गए थे और उसने इसका फायदा उठाया। युद्ध कला उसी गुरु की थी और काले रक्त सांप को भी उसी गुरु ने मारा था। इस हारे हुए व्यक्ति का जीवन अच्छा है। यह दृष्टिकोण बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों के बीच मुख्य धारा की राय का प्रतिनिधित्व करता है। वे सभी सोचते हैं कि ध्रुव भाग्यशाली था और कोई भी यह नहीं सोचता कि ध्रुव ने इसे अपनी ताकत से प्राप्त किया। यह सुनने के बाद ध्रुव उदासीनता से मुस्कुराया और इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। काले खून वाले सांप की खाल और मार्शल आर्ट के रहस्यों को देखकर कई लोग लालची हो गए और भूखे भेड़ियों के समूह की तरह ध्रुव को घेर लिया। उनकी आंखों में लालच था और वे उन्हें लूटना चाहते थे। ध्रुव ने उन्हें ठंडी निगाह से देखा और उनके हाव भाव देखकर उसका पहले से ही उन्हें मार डालने का इरादा था। इन चींटियों के झुंड, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? इस समय भीड़ के बाहर अचानक शोर हुआ और फिर कई बाहरी शिष्यों को धक्का देकर दूर कर दिया गया और कई लोग बाहरी शिष्यों के रूप में कपड़े पहने हुए अंदर चले आए। उन्होंने दूसरों को धक्का दिया और अंदर घुस गए, जिससे स्वाभाविक रूप से जनता का गुस्सा भड़क उठा। सभी लोग उन्हें घूर रहे थे, लेकिन जब कई लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि वे कौन हैं, तो वे तुरंत मुरझा गए, अपना सिर नीचे कर लिया और अपना गुस्सा दिखाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये कौन हैं? ये इतने घमंडी क्यों हैं? ऐसा लगता है कि लोग इनसे बहुत डरते हैं। एक नए आए बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने पूछा, तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? किसी ने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया और उसकी आवाज धीमी कर दी। वे दुबे परिवार के 3 भाई हैं। वे शांतिनगर शहर के प्रसिद्ध दुबे परिवार के वंशज हैं। उनका पारिवारिक मार्शल आर्ट 5 टाइगर्स ब्रेकिंग गेट नाइफ एक प्रथम श्रेणी की पीली स्तरीय मार्शल आर्ट है। इन तीनों भाइयों की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। उन्हें बचपन से ही अमृत पिलाया गया है, इसलिए उनका आधार ठोस है। अब सबसे बड़ा भाई दुबे चंद्रेश पहले से ही 6ठे स्तर का अधिग्रहित पावर हाउस है। दूसरे और तीसरे भाई भी अधिग्रहित क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं। उन तीनों को इस साल आंतरिक संप्रदाय में जगह पाने की उम्मीद है। वे बाहरी संप्रदाय में बड़े पैमाने पर हैं और कोई भी उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि बाहरी संप्रदाय के गुंडों का एक जाना माना गिरोह है। दुबे परिवार के 3 भाई ने भीड़ में उनके बारे में हो रही चर्चा सुनी और वे विजयी भाव से हंसने लगे। हंसी बहुत ऊंची और तीखी थी, अहंकार पूरा और दबंग थी, लेकिन किसी ने भी खड़े होकर विरोध का एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया। ध्रुव का सामना करते समय वे क्रोध में थे, लेकिन दुबे परिवार के अधिक शक्तिशाली 3 भाई का सामना करते समय वे बेकार हो गए। दुबे परिवार के 3 भाइयों में सबसे बड़ा दुबे चंद्रेश एक लंबा और मजबूत आदमी है जो नीली शर्ट पहने हुए है और उसके बाल खुले हुए हैं। वह बहुत जंगली लग रहा है। उनका व्यवहार शांत और एकाग्र था और उनका प्रत्येक कदम भारी था, मानो वे पत्थर के फर्श को कुचल देंगे। वह केवल 19 वर्ष का था,
लेकिन वह पहले ही अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका था। उन्हें बहुत प्रतिभाशाली माना जा सकता था और उनका शरीर भी उत्कृष्ट था। वह ध्रुव के पास गया। उसकी लालची आंखें काले रक्त सांप की खाल और मार्शल आर्ट के रहस्यों पर घूम गईं। फिर ध्रुव को घूर कर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेकार, क्या ये दोनों चीजें तुम्हारी हैं? ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया। मेरे? क्या आप उन्हें खरीदना चाहते हैं? खरीदें? क्या मजाक है? दुबे चंद्रेश हंसा जैसे उसने कुछ मजेदार सुना हो। एक पार्ट खरीदो, मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूं ताकि तुम्हें बदनाम कर सकूं। तुम जैसे बर्बाद आदमी को इतनी अच्छी चीज कैसे मिल सकती है? ये चोरी की गई होगी। मुझे चोरी का सामान जब्त करना होगा और इसके अलावा। उसने ध्रुव को घूरा और दुष्टता से मुस्कुराया। अगर तुम एक और 100 निम्न श्रेणी के जास्टोन सौंप दोगे तो मैं गुप्त खजाने को चुराने के आरोप का पीछा नहीं करूंगा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, मेरे पास आत्मा पत्थर नहीं है। बकवास, दुबे चंद्रेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन मैंने अंकल हरिकांत को आपको आत्मा के पत्थरों से भरा एक थैला देते हुए देखा था। अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं आपकी जान ले लूंगा। ध्रुव अचानक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से मुझ पर नजर रख रहे हैं। बकवास बंद करो और इसे सौंप दो, दुबे चंद्रेश ने ठंडे स्वर में कहा। फिर मुड़कर जमीन पर पड़े काले रक्त सांप की खाल और मार्शल आर्ट के रहस्यों को उठाया, मानो ये दोनों चीजें मूल रूप से उसकी थीं। आसपास के बाहरी शिष्यों को यह दृश्य देखकर बहुत निराशा हुई। अब जब चीजें दुबे चंद्रेश द्वारा छीन ली गई हैं तो यह उनका कोई काम नहीं है। इसे नीचे रखें। इस समय दुबे चंद्रेश के पीछे से एक आवाज आई। दुबे चंद्रेश दंग रह गया और उसके आसपास के बाहरी शिष्य भी दंग रह गए। बोलने वाले व्यक्ति का नाम ध्रुव था। दुबे चंद्रेश धीरे से घूमा और ध्रुव को घूरते हुए उसकी आंखों में भयंकर रोशनी चमकने लगी। बेकार, तुमने मुझसे जाने देने के लिए कहने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपनी छोटी उंगली के एक झटके से मार सकता हूं? चारों ओर हंसी का माहौल भी बन गया। यह केवल कूड़ा है, बल्कि अंधा भी है। वह मौत की तलाश में है। हाँ, वरिष्ठ भाई दुबे उसे सिर्फ एक उंगली से मार सकते हैं। ओह, कितने दुख की बात है। अगर वह मर गया तो क्या भविष्य में हमें कम मजा नहीं आएगा? ध्रुव ने बिना कोई कमजोरी दिखाए दुबे चंद्रेश को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इसे नीचे रखो, अन्यथा मैं उस हाथ को काट दूंगा जिससे तुम इसे पकड़ोगे। उनके चारों ओर की हवा स्थिर हो गई और हर कोई दुबे चंद्रेश के गरजने वाले विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहा था। वे सभी सोच रहे थे, क्या यह ध्रुव पागल है? तुम्हारी बर्बादी, तुम मौत की तलाश में हो। दुबे चंद्रेश गुस्से में था, भयंकर मुस्कुराया और ध्रुव को जोरदार मुक्का मारा। उनके इस मुक्के में अर्जित शक्ति का 6ठा स्तर समाहित था, जिसका वजन 1000 किलोग्राम से भी अधिक था। वह पहले से ही ध्रुव के भाग्य का अनुमान लगा सकता था। इस मुक्के से तो वह बुरी तरह पिट जाएगा। मृतकों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। ध्रुव स्थिर खड़ा रहा और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। काले खून सांप के साथ लड़ाई के बाद इस स्तर का हमला उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। उसने अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाया। अचलनाथ जादुई सील संघनित हो गई और फिर उसने दुबे चंद्रेश की मुट्ठी पर जोर से प्रहार किया। अकालनाथ सील इतनी शक्तिशाली है कि 10,000 किलोग्राम का बल झेल सकती है। अंतर लगभग 10 गुना है। एक जोरदार धमाके के साथ वे एक दूसरे से टकरा गए। बाहरी संप्रदाय के अनुयायी ध्रुव को पीट पीट कर मार डाले जाने का उपहास भरी निगाहों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मुट्ठियों और हथेलियों के टकराने के बाद दुबे चंद्रेश उड़ गया, खून थूकने लगा और जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। जब उनके दो छोटे भाइयों दुबे अमरेश और दुबे रुद्रांश ने यह देखा तो उनके चेहरे पर एकदम से बदलाव आ गया। वह पागलों की तरह चिल्लाया, बर्बाद, मैं तुम्हें मार दूंगा। दोनों आदमी आगे बढ़े। अपने बड़े भाई की पराजय देखकर उन्होंने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। उन्होंने एक ही समय में अपनी लंबी तलवारें निकालीं और 5 दरवाजा तोड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया। वे 5 भाई द्वारा दरवाजा तोड़ने वाली तलवार की मार्शल आर्ट में बहुत कुशल थे और एक पल में दर्जनों बार दरवाजा तोड़ सकते थे। जहां तक ध्रुव का सवाल है, वह स्थिर खड़ा रहा।
दुबे चंद्रेश को हराने के बाद भी उसने जो अकालनाथ जादुई सील संघनित की थी वह खत्म नहीं हुई। यह 9000 किलोग्राम के हमले को झेलने के लिए अभी भी पर्याप्त था। दुबे अमरेश और दुबे रुद्रांश के सभी हमले अकालनाथ सील पर पड़े। दो लंबी तलवारों ने अचलनाथ जादुई सील को काट डाला, जिससे हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं और धातुओं के टकराने की आवाज अंतहीन हो गई। लेकिन अचलनाथ जादुई सील थोड़ी धुंधली थी और अभी भी बहुत ठोस थी। जाहिर है उनके हमलों से अचलनाथ सील को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी और वह उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वे जोकर हों। क्या तुमने पर्याप्त काट लिया है? वह अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी और वह चिल्लाया, यदि तुमने पर्याप्त काट लिया है तो मर जाओ। अपनी बात समाप्त करने से पहले ही उसने अचलनाथ की एक जादुई सील फेंकी, जो दुबे परिवार के दो भाइयों को जोर से लगी, जिससे उन्हें खून की उल्टी होने लगी और वे बाहर उड़ गए। वह पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा था, जिससे लोगों में भय का भाव प्रकट हो रहा था। चौक में एक समय के लिए सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया। कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि वे क्या देख रहे थे। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।